आज साल के पहले दिन दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गिरिडीह की सड़कों पर लाखों जैन समाज के लिए सड़क पर उतर आए। इन लोगों के हाथ में तख्तियां थी, सरकार के खिलाफ गुस्सा था। जैन समाज के लोग बार बार कह रहे थे, हमें कम मत समझो, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश का जैन समाज सड़कों पर उतर आया? इन लोगों ने बताया कि उनके सबसे पवित्र पर्वत समेत शिखर टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अपवित्र हो जाएगा। जहां वो शुद्धता से भक्तिभाव के साथ नंगे पांव चलकर जाते हैं, वहां टूरिस्ट जूता पहनकर आएंगे, नॉनवेज खाएंगे और एरिया को अपवित्र कर देंगे। सिर्फ एक तीर्थ नहीं, गुजरात के एक शत्रुंजय तीर्थ को लेकर भी जैन समाज गुस्से में है। जैन समाज का कहना है कि जैनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि भाईजान जैन समाज के साथ खड़े हो गए और सामने 2023 का चुनाव है। ऐसे में जैन समाज की नाराजगी का सियासत पर क्या असर होगा? क्या सरकार इस आंदोलन को शांत कर पाएगी? हर नजरिए से इस आंदोलन को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। साल के पहले दिन लाखों का हुजूम उमड़ा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, झारखंड के गिरिडीह में लाखों लोग सड़कों पर हैं। हाथों में तख्तियां हैं और जुबान पर झारखंड की सोरेन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के लिए गुस्सा है। सब एक साथ एक ही आवाज में कह रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कम हैं लेकिन कमजोर नहीं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे शहरों में सड़कों पर मोर्चा निकाल रही ये भीड़ जैन समाज की है। लेकिन इतना नाराज क्यों है जैन समाज? इनका आरोप है कि मोदी सरकार और सोरेन सरकार ने उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। जैन समाज के पवित्र तीर्थ श्री समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने समेत शिखर को टूरिज्म क्षेत्र बनाने का काम शुरू कर दिया है। जैन समाज का कहना है कि गिरिडीह में मौजूद समेत शिखर जी जैनियों का सबसे पवित्र स्थान है। अगर वो टूरिज्म क्षेत्र बन जाएगा तो समेत शिखर जी अपवित्र हो जाएंगे। मांस मदिरा की दुकानें खुलेंगी, होटल व्यवसाय शुरू हो जाएगा, पर्यटक जूते चप्पल पहनकर समेत शिखर तक जाएंगे। इससे तीर्थ क्षेत्र का अपमान होगा। सिर्फ समेत शिखर जी नहीं, जैन समाज का गुस्सा गुजरात के भावनगर जिले के पालिताना में जैनियों के पवित्र स्थल शत्रुंजय पहाड़ी पर हुई तोड़फोड़ को लेकर भी है। इनका आरोप है कि शत्रुंजय पहाड़ी पर लगे बोर्ड और लोहे के खंभे को जानबूझकर तोड़ा गया। इसीलिए दिल्ली, मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक का जैन समाज आक्रोशित है। वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो हमारी आस्था का केंद्र है। अगर जैन लोग बिजनेस बंद कर देंगे तो सरकार को इनकम भी बंद हो जाएंगी। जैनों को कम मत समझो, हम है ना, हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारे शत्रुंजय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समेत शिखर हमारा है और हमारा ही रहेगा। शांत है, जब तक शांत है, बाकी जब हम इकट्ठा होंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। शत्रुंजय पर हमारा अधिकार है और कायम रहेगा। जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज। देख सकते हैं, बात छोटी नहीं है, बात अब बड़ी हो गई है, क्योंकि बात अब जैन समाज से निकलकर सियासी समाज तक पहुंच गई है। अल्पसंख्यक जैनियों की आस्था का मसला है, लिहाजा मुस्लिम सियासत के लंबरदार कहे जाने वाले और अल्पसंख्यकों का एकमेव नेता होने का दावा करने वाले ओवैसी जैन समाज का झंडा लेकर खड़े हो गए। गुजरात सरकार और सोरेन सरकार से समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का और पालिताना में शत्रुंजय पहाड़ियों के दोषियों पर एक्शन लेने की मांग कर डाली। मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में क्या हुआ, ये बताने से पहले ये भी जान लीजिए कि जिस समेत शिखर जी के लिए देश भर का जैन समाज सड़क पर उतर आया है, वो समेत शिखर जी तीर्थ जैनियों की कितनी बड़ी आस्था का केंद्र है। जैन मुनि पुलक सागर जी के इस आक्रोश से आप समझ सकते हैं कि समेत शिखर जी जैनियों के लिए कितना अहम है।
समझ नहीं आता है मुझे। एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाता है और दूसरी तरफ सम्मेद शिखर को मौज मस्ती का स्थान बनाया जाता है, पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। मान्यवर, आज मैं पहली बार मुखर हो रहा हूं, चारों तरफ देश में देख रहा हूं, वातावरण बन रहा है। ये कैसा मजाक है? एक तीर्थ बनता है, दूसरे तीर्थ को मिटाने की तैयारी हुआ करती है। वैराग्य का वह तीर्थ है, निर्वाण का वह तीर्थ है, पवित्रताओं का वह तीर्थ है, ऐसा पावन तीर्थ जिसकी माटी के कण कण में भगवान के दर्शन हुआ करते हैं। वहां मांसाहार चल रहा है, वहां शराब चल रही है, वहां हमारे तीर्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। सबसे ज्यादा टैक्स हमारी समाज देती है, सबसे ज्यादा देश को मजबूती हमारी समाज देती है। भले मुट्ठी भर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना गजपंथा वालों, हम मुट्ठी भर वो लोग हैं जो देश को चलाने की ताकत रखा करते हैं। हम क्वांटिटी में नहीं, हम क्वालिटी में हुआ करते हैं। हमें भीड़ की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक महावीर बहुत है, जियो और जीने दो का संदेश देने के लिए। 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत की आबादी में करीब 45 लाख जैन हैं। सम्मेद शिखर वाले झारखंड में सिर्फ 16,301 जैनों की आबादी है, लेकिन आस्था पूरे देश के जैनियों से जुड़ी है। गिरिडीह जिले में झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है सम्मेद शिखर जी। कहा जाता है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। सम्मेद शिखर जी या पारसनाथ या मधुबन क्षेत्र इसे कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी अपने जीवन में एक बार सम्मेद शिखर तीर्थ जी की यात्रा कर लेता है, मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को पशु योनि और नरक प्राप्त नहीं होता। और ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ पूरे मन भाव और निष्ठा से भक्ति करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अहमियत इसी से समझ सकते हैं कि जैन धर्म से जुड़े दोनों पंथ दिगंबर और श्वेतांबर तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी में आस्था रखते हैं। बिल्कुल हम जैन होके इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करते हैं। अब आप बताइए, जो हिंदुओं का वैष्णो देवी है वो क्या टूरिस्ट स्पॉट है? वहाँ पर भी तो एक धार्मिक वो है, ये भी हमारे जैनों का धार्मिक वो है। अगर जो आना चाहते हैं टूरिस्ट आए, जरूर आए और दर्शन करने को आए, लेकिन कृपया जूते चप्पल ना पहन के आए। जिस तरीके से एक जैन वहाँ पे दर्शन करने आता है अपनी पूरी धार्मिक श्रद्धा को लेके, कृपया उसी तरीके से आए। उसे टूरिस्ट स्पॉट ना बनाए। लड़के लड़के वहाँ सेल्फी ले रहे हैं, जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं। जो जैन है वो वहाँ पर अब मतलब पानी का भी त्याग करके, जल का भी त्याग करके ऊपर चढ़ते हैं। पूरा सम्मेद शिखर चढ़ के पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके तब हम जल ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट खोल रहे हो, आपको जब जूते चप्पल पहन के लोग चढ़ते हैं ना, तो हमारी श्रद्धा को इतना चोट पहुँचते, इतनी ठेस पहुँचते, हमसे देखा नहीं जाता। अब जरा ये भी जान लीजिए सरकार के नोटिफिकेशन में लिखा क्या है, जिससे जैन समाज नाराज है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि पारसनाथ और तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य में जैव विविधता की प्रचुरता है। दोनों अभ्यारण्य में लगभग समान प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु विद्यमान हैं, लेकिन तोपचांची अभ्यारण्य की तुलना में पारसनाथ में वनस्पति की प्रचुर विविधता, विशेषकर जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। पारसनाथ अभ्यारण्य वन संसाधनों के अलावा जैन तीर्थयात्रा के आदर्श संयोजन का प्रतिनिधि है। इस अभ्यारण्य का एक भाग जैन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ इको टूरिज्म में मदद करने की व्यापक क्षमता है। 25 किलोमीटर के इस क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है। सरकार के इसी नोटिफिकेशन के आने के बाद जैन समाज आग बबूला हो गया। जैन समाज का कहना है कि इको टूरिज्म के तहत यहाँ पर एंटरटेनमेंट से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी और लोग टेंट लगाकर कैंपिंग करना शुरू कर देंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि जब काशी, अयोध्या, वैष्णो देवी जैसे धार्मिक स्थलों पर नियम बदल सकते हैं तो सम्मेद शिखर जी पर क्यों नहीं? नोटिफिकेशन चूँकि इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है और इसमें इको टूरिज्म की बात आई। इको टूरिज्म शब्द जुड़ते ही लोगों के मन में ऐसी बातें आ गई कि पर्यटन अगर बढ़ावा मिलेगा तो धर्म तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता बाधित होगी। इससे देश भर की जैन समाज की एक ही भावना है, इसे पर्यटन क्षेत्र बनाने की जगह पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, जैसे काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा आदि, वैष्णो देवी आदि क्षेत्रों को बनाया गया।
उसको लेकर के है और सरकार से बातचीत चल रही है। बड़ा सकारात्मक रुख है सरकार का भी और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये बात स्पष्ट हो जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। इसलिए अभी हम सबको बहुत सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। तो जो तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता को रखने की बात है, पर्यटन से बाधा है, पर्यटन में मौज मस्ती की बात आ जाती है और ये धार्मिक तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ लोग पवित्र भाव से किसी समाज से किसी का कोई विरोध नहीं, बाकी सर्व समाज इस मुहिम में था। कि हम लोगों के देश भर में अलग अलग जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब हम लोग आज चूंकि बैठक हो गई है और विभिन्न पहलू हम लोग इसको एक पॉइंट वाइज आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे जो कि यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। और मुझे आशा है कि जो भी भ्रांतियाँ जो सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य माध्यमों से लोगों के बीच में जा रही है और सही जानकारी संभवतः नहीं जा पा रही है, वो क्लियर हो जाए। और दूसरा चीज़ जो भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे वहाँ पे उसको सपोर्ट कर सकते हैं और फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसके संबंध में जो आज निर्णय लिया गया और काफ़ी यूनानिमसली लिया गया, एक साथ एक मत होकर लिया गया, तो उसको भी हम लोग आप लोगों के पास में बिंदुवार ये देंगे। और मुझे आशा है कि जो एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है वो ब्रिज हो जाएगा। वो सम्मेश शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने वाले आदेश को वापस लेने के लिए दिल्ली के इंडिया गेट पर पूरे देश से जैन समाज उमड़ पड़ा। लोगों का गुस्सा और नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। हमारा जो प्रदर्शन है वो भाजपा भारत सरकार और झारखंड सरकार के खिलाफ है। हमारा जो जैन समाज का सर्वोच्च तीर्थ क्षेत्र है सम्मेश शिखर जी, झारखंड सरकार भारत सरकार उसे पर्यटक स्थल बनाना चाहती है। पर्यटक स्थल बनाने के लिए बहुत जगह है, वो हमारा अपना पवित्र क्षेत्र है। हम वहाँ भूखे प्यासे रहकर नंगे पैर से यात्रा करते हैं। जो हमारा छोटा बच्चा भी होता है ना, सबसे पहले उसे हमारी माँ कहती है बेटा तू शिखर जी जा जब तू पक्का जैनी है। हम सरकार से कहते हैं हम 25% GST भरते हैं, हम GDP का हिस्सा है। हमारा आप देख रहे थे 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, हम सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं भी कोई तोड़-फोड़ दंगे बरसात कुछ नहीं है। और हमारा अब भी भारत सरकार से, मोदी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा जो प्राणों से प्यारा सम्मेश शिखर है वो हमें वापस दे। जैन समाज के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त जो है तमाम जैन समाज के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, पुलिस रोकने की कोशिश करी है। क्या कारण है प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम प्रदर्शन करने नहीं, हम शांत हाथ जोड़ के निवेदन करने जा रहे हैं, हम शांतिपूर्वक करने जा रहे हैं। जब जैन समाज का प्रदर्शन राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए बढ़ा तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी और एक बड़ा तीर्थ स्थल है जैन समाज के लोगों के लिए, आस्था का एक बड़ा केंद्र है। लेकिन वहां पर पर्यटन स्थल बनाने की जो बात है उसके विरोध में तमाम जैन समाज के लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल कुछ लोगों को यहां से दिल्ली पुलिस डिटेन भी करके लेके जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि यहाँ पर इंडिया गेट पर ये तमाम लोग पहुंच गए थे जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब इन्हें यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया गेट की जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। क्यों कर रहे प्रदर्शन? श्री सम्मेश शिखर जी जो जैनियों का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। आपको नहीं पता नंगे पैर चढ़ने में ये हमारा अजीत जैन नाम है, ये हम अपने सम्मेश शिखर जी के लिए प्रदर्शन करते हैं। हमारी साथ ये बहुत न्याय कर दिया पुलिस, हम बहुत अच्छी तरह आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल आप तस्वीरें देखें कि ये सम्मेश शिखर जी की तस्वीर को लेकर जो है लगातार विरोध कर रहे हैं और अब कुछ प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ जा रही है। हम कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आए, हम केवल अपना ज्ञापन देने आए हैं। हम और इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। हम अपना ज्ञापन राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बात राष्ट्रपति महामहिम जो हमारे देश की हैं वो हमारी बात को यहाँ पे रखे, उसको समझें। बस हमारे की है और हम कोई सरकार से कुछ मांगने नहीं आए। हम अपनी चीज को जो हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है, हमारा सम्मान है जैन धर्म का, हम उसके प्रति अपने निष्ठा और सरकार से यही कहेंगे इसको पवित्रता बनाए रखें। ये वो पवित्र स्थान है जिसकी मिट्टी को राम मंदिर के लिए भी उसकी जब नींव रखी गई थी वहां पे इस्तेमाल की गई। आप सरकार में रहते हुए उस हमारे क्षेत्र को पर्यटन स्थल बना रखे हैं। क्या कोई इसको ये मानेगा कि वैष्णो देवी पे पर्यटन स्थल बनाया जाए? क्या वहाँ पे आप शराब की बोतलें या गुटके या सब कुछ बनाए जाएंगे? या आप किसी मक्का मदीना में ले जाने देंगे? क्या कि आप अमृतसर के गुरुद्वारे में ले जाने देंगे? नहीं ले जाने देंगे। जैन समाज का यही गुस्सा मुंबई में भी देखने को मिला जब जैन समाज का झंडा लिए हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए। हमारे
अतिशय पवित्र स्थान पालीताना के अंदर जिस तरह हमारे अति प्राचीन पगतियों की तोड़फोड़ की गई, मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से हमला हुआ और उसके बाद में सम्मेश शिखर जी की घटना भी साथ में जुड़ी हुई है, जहां पर कि पर्यटन स्थल घोषित करने की झारखंड सरकार ने कोशिश की। उन दोनों के विरोध में सारे भारत के अंदर नहीं, सारी दुनिया में अहिंसक लोगों में आक्रोश है और वो आक्रोश समझते हुए गुजरात सरकार और केंद्र सरकार से हम निरंतर संपर्क में हैं। उनके सहयोग से अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, पर जब तक सम्मेश शिखर जी के अंदर ये कार्रवाई पूर्ण नहीं होती और पालीताना में जिन्होंने तोड़फोड़ की, षड्यंत्र के पीछे जो लोग थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनके खिलाफ सीरियस एक्शन लेने के लिए आज ये बहुत बड़ा मोर्चा, भव्य मोर्चा पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पे निकल रहा है। लेकिन अहमदाबाद में जैन समाज के लोगों का गुस्सा सम्मेश शिखर जी के साथ साथ पालीताना में जैन समाज की पवित्र शत्रुंजय तीर्थ के अपमान को लेकर भी निकला। देश भर में सम्मेश शिखर को बचाने के लिए जैन समुदाय का जो अभियान चल रहा है, उस संदर्भ में अहमदाबाद में भी आज आप देख सकते हैं एक विशाल जैन समुदाय की रैली निकली है। और आपको बता दें, गुजरात में एक दोहरा सहयोग भी बना है, क्योंकि यहाँ पे शत्रुंजय तीर्थ भी है और शत्रुंजय तीर्थ जो है उसको भी बचाने का यहाँ पे अभियान चल रहा है साथ में। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले दिनों में शत्रुंजय तीर्थ पे भी जैन समुदाय का यह आक्षेप है कि हमला करने की कोशिश की गई है। भगवान आदिनाथ की जो पादुकाएं हैं उनको खंडित करने का प्रयास किया गया है। जैनों का ये कहना है कि इस तरह से जैनों की जो ये आइडेंटिटी है उसको खत्म करने का प्रयास चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज अहमदाबाद की इस रैली में करीब 1 लाख लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। और आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि शत्रुंजय तीर्थ पर जो हमला हुआ है, जो आदिनाथ भगवान की पादुकाओं को खंडित करने का प्रयास हुआ है, उसके दोषियों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो साजिश हुई है उसका पर्दाफाश होना चाहिए और शत्रुंजय तीर्थ पर जो गैर कानूनी कब्जे हो रहे हैं उसको भी रोका जाना चाहिए। जैन समाज का आरोप है भावनगर में स्थित शत्रुंजय तीर्थ में आदिनाथ भगवान की पादुका के साथ छेड़छाड़ की गई, शत्रुंजय तीर्थ में तोड़फोड़ की गई, शत्रुंजय तीर्थ पर कब्जे की साजिश रची गई। बताइए कि ये जो आंदोलन चल रहे हैं, चाहे सम्मेश शिखर की बात हो या फिर अभी पालीताना की बात हो, क्या मानते हैं जैन समाज, क्या फील कर? ये जैन समाज सोया हुआ था, अभी जगाया है इन्होंने। और अत्याचार तो कोई भी सहन नहीं करेगा, किसी भी धर्म पे कुछ भी आंच आएगी तो कोई सहन नहीं करने वाला। ये अभी आप जो देख रहे हैं पब्लिक 50% आई है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 50% घर पे जो सोए हुए हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि सो मत, धर्म के लिए जागो, अपनी एकता देखा नहीं है इसमें। मुझे ये बताइए, सम्मेश शिखर को अगर टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया तो क्या उससे नुकसान क्या होगा? नहीं, वो क्या होता है कि जो तीर्थ की पवित्रता है ना, वो पर्यटन बनाने से उसकी पवित्रता नहीं रहती। तो उसी हिसाब से जो तीर्थ है उसको तीर्थ की रहने देना चाहिए, उसको पर्यटन स्थल नहीं, कोई भी धर्म का हो, उसको पर्यटन स्थल नहीं बनाना चाहिए। बराबर है, कोई भी तीर्थ के लिए हम करेंगे या मरेंगे, जैन समाज करेगा या मरेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज बड़ी संख्या में जैन समुदाय के ये जो लोग हैं, आपको बता दें बहुत ही अभूतपूर्व रैली है। अहमदाबाद में करीब 1 लाख से ज्यादा संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं और अपनी यूनिटी का प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।